वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने HTML का इंट्रोडक्शन और एक सिंपल पेज बनाया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हेडिंग्स और पैराग्राफ। हेडिंग कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हेडिंग होते हैं कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर हेडिंग्स। हेडिंग्स होती क्या है? हेडिंग्स एक्ट एज टाइटल और सबटाइटल दैट स्ट्रक्चर योर वेब कंटेंट। हेडिंग एक्ट करते हैं टाइटल और सबटाइटल की तरह, जो कि स्ट्रक्चर करता है आपके वेब के कंटेंट को। प्रोवाइडिंग अ क्लैरिटी हियरार्ची फॉर बोथ यूजर एंड सर्च इंजन। ये क्लियर हियरार्ची प्रोवाइड करता है यूजर और सर्च इंजन को। There are 6 predefined levels of headings available ranging from H1 to H6. The H1 tag is reserved for the most important heading on a page, basically the main title. H1 टैग रिजर्व होता है मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग होती है ऑन पेज पर। बेसिकली ये ज्यादातर मेन टाइटल होता है हमारा H1। सबसीक्वेंट हेडिंग आगे मजीद हेडिंग आ जाती है H2, H3 एंड सो ऑन। H1 से H6 तक हमारी हेडिंग होती है। नॉट डिक्रीजिंग लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। स्लोली ये अपना लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस डिक्रीज करती रहती हैं। व्हाई यूज हेडिंग्स? हेडिंग्स क्यों यूज करते हैं? अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो हम वेब पर अपना कंटेंट लिखते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज करवाने के लिए हम हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। और इनहेंस एक्सेसिबिलिटी, यूजर जो रीडर्स होते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी उनकी इनहेंस करने के लिए हम हेडिंग का यूज़ करते हैं, ताकि वो पेज के लेआउट को अंडरस्टैंड कर पाएँ। आगे हेडिंग टैग एग्जाम्पल। हेडिंग टैग का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है। टाइटल हम लिखा माई पेज। बॉडी के अंदर, बॉडी को मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर हम अपना वेब का कंटेंट लिखते हैं। H1, H2, H3, H4 मतलब मेन टाइटल ऑफ माई आर्टिकल, मतलब कि इसमें H1 हमारा टाइटल है आर्टिकल का, H2 इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, H3 की कंसेप्ट डिस्कस, मतलब जो हमने कंसेप्ट डिस्कस करने हैं वो हम H3 में लिखेंगे। आगे H4 स्पोर्टिंग डिटेल्स। ये हमारा हेडिंग हो गया। आगे पैराग्राफ्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। ये टेक्स्ट ब्लॉक होते हैं। यूजिंग इस पी टैग को हम यूज करते हैं अपने HTML में। ये सेपरेट कंटेंट, ये कंटेंट को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। पैराग्राफ की एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ओपनिंग टैग पी का और क्लोजिंग टैग पी का ये लगा हुआ है। हमने 3 पैराग्राफ को अलग अलग पी टैग के जरिए से सेपरेट कर लिया, मतलब कि हमने 3 पैराग्राफ लिख लिए। आगे देखते हैं, हेडिंग हियरार्ची देख लेते हैं कि H1, H6 जो है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कम यूज होने वाला है H6। H4, H5 फर्दर में थोड़ी बहुत यूज हो जाती है। मेजर हमारे H3, H2, H1 सबसे ज्यादा हमारे ये 3 टैग्स यूज होते हैं। बस प्रैक्टिस क्या है कि हम एक ही वेब पेज पर सिर्फ एक बार H1 को यूज करें और लॉजिकल ऑर्डर फॉर हेडिंग, और जो हमारी हेडिंग टैग्स हैं उनको सिक्वेंशियली ऑर्डर में हम उसको यूज करें विदाउट स्किपिंग लेवल, बगैर उनके लेवल को स्किप किए। सेपरेट पैराग्राफ क्लियरली उनके पी टैग को यूज करते हुए, HTML के पी टैग को यूज करते हुए हर पैराग्राफ को सेपरेटली लिखें ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो। अब डेवलपर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि वो जो हेडिंग लेवल्स होते हैं वो स्किप कर देते हैं, मतलब H1 लिखा है उसके बाद वो H3 पे चले जाते हैं। ये आपने नहीं करना। उसके बाद मिसिंग पैराग्राफ टैग अक्सर होता है, जो डेवलपर होते हैं एक ही पी टैग के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ डाल देते हैं। ये आपने नहीं करना। हर पैराग्राफ को अलग अलग पी टैग के अंदर रखें। और एक और मिस्टेक करते हैं, मल्टीपल H1 टैग, मतलब H1 टैग को मल्टी टाइम एक ही वेब पेज के अंदर यूज करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है डेवलपर की। जब भी आपने कोई वेब का पेज बनाना है तो आपने सिर्फ एक बार H1 टैग यूज करना है। अब एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। H1 से H6 तक और पी टैग को भी यूज कर लेते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं ना, क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। मैंने आपको बताया था हेडिंग टैग कितने हैं, 6 हेडिंग टैग है। तो हम सबसे पहले H1 टैग यूज कर लेता हूँ। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये हमने पी टैग भी यूज कर लिया। चलो 3
पी टैग भी यूज़ कर लेते हैं। अब पैराग्राफ 3 पैराग्राफ बना देते हैं और हेडिंग टैग भी हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसको बिल्कुल लाइव पे जाके रन कर देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट आता है। ये देखें H1 की हेडिंग बड़ी है, H2 की छोटी है, H3 की इससे छोटी है, H4 से छोटी है, H5 उससे छोटी है, H6 सबसे छोटी है। सबसे ज़्यादा हम H1 जो है H1 है वो हमारी मेन हेडिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद H2 जो है वो इंट्रोडक्शन अपनी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। H3 उसके आगे जो पॉइंट हम बनाते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम 3 हेडिंग को यूज़ H1 H2 H3 उसके बाद पी टैग आ गया, जैसे मैंने आपको बताया पी टैग यूज़ करना है हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग पी टैग यूज़ करना है। ये देखिए मैंने पी टैग अलग यूज़ किया है, इसके लिए अलग यूज़ किया है, इसके लिए अलग यूज़ किया है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक फाइल बनानी है और उसको नाम देना है, कुछ भी नाम दे ले, और उसमें एक आपने हेडिंग टैग यूज सब हेडिंग टैग यूज़ करना है। ठीक है, सब हेडिंग टैग यूज़ करना है और पी टैग यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आप सीख पाएंगे। चलो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि H1 से H6 तक हेडिंग कैसे यूज होती हैं और पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं। अगली वीडियो में हम HTML फॉर्मेटिंग टैग सीखेंगे, जैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।